गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम औद्योगिकरण का युग लेसन सेकंड हिस्ट्री की यूनिट 2 से आज इसका अंतिम वीडियो है और इसमें आज हम बात करते हैं जो कंपनी द्वारा गुमास्ते नियुक्त किए जाते थे। कंपनी द्वारा जो गुमास्ते होते थे, जो नियुक्त किए जाते थे, उन्होंने जो भारतीय बुनकर थे, भारतीय बुनकरों के साथ इनका जो व्यवहार था वो किस प्रकार का था। क्या था? कंपनी के द्वारा जो भारतीय बुनकर होते थे उन पर निगरानी रखने के लिए क्या नियुक्त होते थे? गुमास्ते होते थे। और ये गुमास्ते मासिक वेतन से जुड़े होते थे। इनको एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाता था और इसके बदले में वो भारतीय जो बुनकर थे, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, उस पर निगरानी का काम करते थे। इनसे संबंधी, कपड़े से संबंधित या इनके कारोबार से संबंधित जितनी भी सूचना थी वो कंपनी तक ये गुमास्ते पहुंच जाते थे। तो क्या था? कंपनी के जो गुमास्ते होते थे वो बुनकरों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते। इसके साथ साथ उनके यानी बुनकरों के काम में यदि देरी होती, बुनकरों में काम में देरी होती तो उनको क्या होता था? पीटा जाता था। काम में देरी होने पर बुनकरों को हमेशा पीटा जाता था और इसके साथ साथ कभी कभी उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था या फिर समय पर जो है माल न देने पर उन्हें क्या किया जाता था? दंड दिया जाता था। इसके साथ साथ उनके माल की बहुत ही कम कीमत दी जाती थी। गुमास्तों के द्वारा माल की जो कीमत थी वो क्या थी? कम की जाती थी या कम कीमत उन्हें दी जाती थी। इसके साथ साथ कम कीमत होने के कारण जो भारतीय बुनकर थे वो दिन प्रतिदिन गरीब होते गए या उनकी जो स्थिति है वो क्या है? निर्धन हो गई, निर्धनता के नीचे दबे चले गई। अब इसका जो परिणाम था वो क्या निकला था? गुमास्तों के अत्याचारों से जो तंग आकर दो क्षेत्र थे जिसमें प्रमुख तौर से थे कर्नाटक और बंगाल। क्या है? कर्नाटक और बंगाल, इन दो जो राज्यों के जो बुनकर थे उन्होंने कई स्थानों पर अपने जो गांव हैं उन्होंने छोड़ दिए थे। इनसे तंग आकर बुनकर क्या थे? गांव छोड़ गए थे और वे किसी और गांव में जाकर अपने रिश्तेदार से के यहाँ पे काम करने लगे थे। कभी कभी जो गांव के जो बुनकर होते थे वे व्यापारियों के साथ मिलकर कंपनी और उसके अफसरों के विरुद्ध, कंपनी और अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे और कुछ समय बाद बहुत से जो बुनकर थे जिन्होंने काफ़ी मात्रा में जो है ऋण ले रखा था या कर्ज ले रखा था, इस ऋण को उन्होंने लौटाने से जो है मना कर दिया, लौटाने से या वापस करने से उन्होंने मना कर दिया। और बहुत से जो बुनकर है वो अपना ऋण जो है चुकाने से इनकार करने लगे थे और कार्य करके वो अब और किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है दिहाड़ी या जो मजदूरी कर अपना कार्य चलाने लगे थे। तो ये थी भारतीय बुनकरों के साथ जो गुमास्तों के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था और इससे
उनके क्या परिणाम निकले थे। अब हम बात करते हैं 1840 1840 के बाद। 1840 का जो दशक था, यानी 1840 का दशक 1840 से 50 तक, इसके बाद में शहरों में जो निर्माण प्रक्रिया थी, शहरी निर्माण प्रक्रिया, इसमें किस प्रकार की जो है तेजी आई थी और इसका जो है रोजगार के क्षेत्र पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा था। क्या था, 1840 के दशक में शहरों की जो निर्माण प्रक्रिया थी वो क्या है, काफ़ी तेज हो गई या तीव्रता से शहरों का निर्माण होने लगा था। इसके कुछ उदाहरण हम देते हैं। सबसे पहले सड़कों का जो निर्माण था, यानी सड़कों को चौड़ा किया जाने लग गया था, सड़कों को चौड़ा करना, ये शहर के निर्माण की सबसे प्रमुख सुविधाओं में से एक थी। दूसरा, रेलवे स्टेशन बनी, रेलवे स्टेशन बने थे और इसके साथ साथ कई शहरों को लाइनों से जोड़ा गया था, शहरों को लाइनों से जोड़ा गया। अब इसके बाद में क्या था, रेलवे जो स्टेशन बने थे और रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया था और सुरंगों का निर्माण होने लगा था। बहुत सी प्रकार की जो है सुरंगें बनाई जाने लगी थी। निकासी और सीवर व्यवस्था, सीवर व्यवस्था और निकासी का कार्य होने लगा। निकासी यानी सीवर से जो गंदा जो पानी होता था वो उसको बाहर, शहर से बाहर निकाला जाने लगा। नदियों पर बांध बनाई गई, नदियों पर बांध बनाए गए। इसके साथ साथ इन नदियों पर जो तटबंध थे उनको मजबूत किया जाने लगा था। अब इसका जो प्रभाव है रोजगार पर वो किस प्रकार पड़ा था, क्या था, इन निर्माण कार्यों से लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए थे, नए अवसर प्रदान हुए और परिवहन उद्योग में काम करने वाली संख्या 1840 में परिवहन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 1840 के दशक में क्या हो गई थी, दुगनी हो गई थी और 30 वर्षों में आगे के जो 30 वर्ष थे उसमें इससे भी जो है ज़्यादा मात्रा में 2 गुना जो संख्या काम करने वाले मजदूरों की हो गई थी। अब हम बात करते हैं औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसमें परंपरागत जो मूल्यों को कैसे भिन्न कर दिया था या अलग कर दिया गया था। परंपरागत जो मूल्य थे, मूल्यों का ह्रास, परंपरागत जो मूल्य थे वो किस प्रकार भिन्न हो गए थे, अलग हो गए थे या उनका
पतन होने लग गया था, उनमें कमी थी। इसका कारण क्या था? गांव के अंदर जो आत्मनिर्भरता थी, गांव में आत्मनिर्भरता वो क्या होने लगी थी? समाप्त होने लगी थी। दूसरा, भारत में जो देसी उद्योग थे, भारत के अंदर स्वदेशी उद्योगों का पतन हो गया था। स्वदेशी उद्योग का पतन होने लगा था, क्योंकि बाहरी जो कंपनियां थी उनकी औद्योगिकी की प्रक्रिया के कारण मशीनों के निर्माण से जो भारतीय बुनकर थे, जो शिल्पकार थे, उनकी कार्यों के अंदर देरी होने लगी थी और उन मशीनों से बने हुए माल की जो क्वालिटी होती थी वो अच्छा होता था, यहाँ तक सस्ता पड़ता था। इसलिए भारतीय में जो स्वदेशी उद्योग थे उनका पतन होने लग गया था। जो भारतीय बुनकर थे, बुनकरों का शोषण होना शुरू हो गया, शोषण होने लगा था। और बेरोजगारी की जो संख्या है वो लगातार बढ़ने लगी। दमन और अत्याचार जो था वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था। किसी भी प्रकार की मिल जो होती थी या फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जो श्रमिक होते थे, तो उनको काम करने के लिए रिश्वत का जो चलन हो गया था, रिश्वत देकर मिलों में काम करना, मिल में उनको जो है मजदूरी मिलती थी या उनको काम मिलता था। इसके साथ साथ मिल में काम करने के जो घंटे थे, मिल में कार्य जो सीमा थी वो क्या हो गई थी? उनकी सीमा क्या हो गई थी? अधिक हो गई थी, जिससे भी क्या है, जो मजदूरों का जो शोषण है वो लगातार होने लगा था। उनकी नियमित जो धनराशि होती थी, मजदूरी होती थी, वो कम होती थी और इसके बदले में उन्हें जो तय सीमा से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता था। तो ये थे औद्योगिकरण की प्रक्रिया या औद्योगिकरण युग के दौरान विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हुए थे, जो बहुत से बदलाव हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और भारतीय जो बुनकर थे उनको किस प्रकार से नुकसान हुआ था, और इसके साथ साथ कौन से जो है परिवर्तन हुए थे, हमारे जो परंपरागत मूल्य है उनका किस प्रकार नुकसान हुआ। आज हमारा औद्योगिकरण का ये लेसन यहीं पूरा होता है। और एक ज़रूरी जो सूचना है वो ये थी कि आपका जो क्विज़ होगा उसके अंदर जियो का यानी भूगोल का 3rd और 4th 2 चैप्टर जो दिए गए हैं उसको आप अच्छी प्रकार से करें। और जितने भी बच्चे जो क्विज़ में भाग लेंगे, सभी का जो भाग लेना है वो ज़रूरी है। जो ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स आते हैं वो बच्चे के फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जोड़े जाएंगे। और सभी बच्चे क्विज़ का कंप्लीट करने के बाद में सबमिट जब करते हो तो उसके अंदर जो मार्क्स जो डिटेल आती है आपको उसका स्क्रीनशॉट कर मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करें। थैंक यू।